हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं नए सिलेबस पर आधारित। दोस्तों, नया सिलेबस आपको कभी पता नहीं होता कि यूपी के एग्जाम में एक्चुअली क्या पूछा जाना है। तो पिछले यूपीएसआई के एग्जाम को देखते हुए हम नए सिलेबस पर आधारित आपके लिए कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। बच्चे रट लो, आना पक्का है। अगर आपने ये सीरीज मिस करी तो बच्चे इसका खामियाजा आपको एग्जाम में भुगतना पड़ेगा। अगर सर पे टोपी और कंधे पे सितारे चाहिए तो बिल्कुल लग जाइए हमारे साथ और धुआं धुआं कर दीजिए। आइए, आज का पहला सवाल देखिए जी। नया सिलेबस, नया क्वेश्चन कह रहा है कि समुच्चय दिया हुआ कि a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू दिस। और आपसे क्या पूछा जा रहा, देखो जरा। कह रहा है कि नंबर ऑफ यूनियन बताओ, मतलब कितने यूनियन कॉमन है। तो सबसे पहले यूनियन निकाल लो, यानी कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यूनियन इज इंटरसेक्शन बी, सॉरी भाई, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाता है बच्चे? जो कॉमन हो ना वो रखा जाता है, लेकिन कॉमन में सबसे बड़ी पावर रखी जाती है। समझ पाए बात को? कॉमन में भी सबसे बड़ी पावर। जरा देखो, इसमें क्या कॉमन है? एक कॉमन है, बिल्कुल एक कॉमन है। तो बड़ी पावर क्या है? 1 पे पावर 3। चलो भाई, ये बड़ी पावर होगी। अब जरा और देखो, सबसे बड़ी पावर क्या बनेगी? 2 की सबसे बड़ी पावर। तो आपको 2 की सबसे बड़ी पावर यहां बनेगी। इसका मतलब 2 पे पावर 3 आया ना, और इसके ऊपर 2, यानी कि 2 पे पावर 6। 2 पे पावर 6 सबसे बड़ी पावर बनेगी जो कॉमन होगी। 2 पे पावर 6 ये सबसे बड़ी पावर होगी कॉमन। और देखो 3 कॉमन होगा क्या? 3 तो है ही नहीं। 4 भाई, अरे बच्चे 4 क्या, 3 दूना 6, ये भी तो 6 पावर ही कॉमन है। यानी कि यहां भी 6 पावर, यहां भी 6 पावर। सबसे बड़ी पावर कॉमन जो हो रही है वो 2 पे पावर 6 हो रही है। अब आपसे कह रहा है कि ये बताओ एन ए इंटरसेक्शन बी, आपसे ये पूछा जा रहा है। और जरा गौर से देखो, कह रहा है कि एन का मतलब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं? एक और एक 2, यानी कि 2 इंटरसेक्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो यहां पे आपका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो? सी वाला इंटरसेक्शन बिल्कुल करेक्ट। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं कि इंटरसेक्शन जब भी निकालना हो तो दोनों में कॉमन देखते हैं, और वो भी सबसे बड़ी पावर हम लेते हैं कॉमन। तो सबसे बड़ी पावर यहां 2 पे पावर 6 मिल रही थी, उसी को मैंने कॉमन ले लिया, बात खत्म। नेक्स्ट पे दोस्तों, आइए नेक्स्ट पे। चलो, कह रहा है कि ए बी और सी क्रमशः 10, 30, 12 दिनों में एक काम को पूरा करते हैं। भाई एक कितने दिनों में पूरा करता है? तो आप कहोगे 10 दिन में। बी कितने दिनों में पूरा करता है? बी आप कहोगे 30 दिन में। भाई सी कितने दिनों में पूरा करता है? तो आप कहोगे सी 12 दिन में। मैं कहता हूं कोई ऐसा काम मान लो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो तीनों से डिवाइड तो इनका एलसीएम ही होगा। अब जरा एलसीएम निकालो, देखो किससे कट रहा भाई। देखो जरा, 10 इसमें कॉमन हो गया, यानी कि यहां से 10 हटा, इसमें कॉमन हो गया, बात खत्म। अब जरा इसमें देखो कॉमन क्या मिलेगा। इसमें से मैं कॉमन सिर्फ 2 ही, सॉरी 6 मिलेगा, यानी कि 6 मिलेगा। 6 दूना 12 और 6 पंजे 30। ठीक है, तो बच्चे 6 इसमें चला गया, 30 दूना 60। एलसीएम कितना क्या भाई? 60 आ गया एलसीएम। अब चलो जल्दी जल्दी से क्षमताएं निकालो, यानी इफिशियंसी निकालो। ए की क्षमता कितनी? तो 10 से भाग दे दो, बच्चे हो गई 6 क्षमता। बी की क्षमता कितनी? तो डे से भाग दे दो वर्ग में, यानी कि 2 क्षमता हो गई। बताओ इसकी क्षमता कितनी? तो 12 पंजे 60, यानी कि क्षमता होगी 5। अब जरा गौर से देखो क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है कि शुरू में 6 दिन के लिए अकेले भी काम करता है। तो बी की क्षमता कितनी बच्चे? बी की क्षमता है 2। कह रहा है 6 दिन ये काम कर रहा है, तो 2 क्षमता से 6 दिन काम किया, कितना काम निपटा दिया? 12 काम निपटा दिया। आया ना, 6 दूना 12, कितना भाई मेरे? 12 काम निपटा दिया। कह रहा है कि 60 काम था, 12 काम बी कर चुका, तो बचा कितना? 48। कह रहा है ये 48 काम बच्चे, 48 काम। कह रहा है कि अब बी और सी भी जुड़ जाते हैं, मतलब सी और ए भी जुड़ जाते हैं, यानी तीनों मिलके करेंगे। तो बच्चे जरा गौर से, 6 5 11, 11 तो 13, बाबू मेरे 13, यानी कि 13 क्षमता से 48 काम को कितने दिन में किया जाएगा? तो 13 तिया 39। ठीक है भाई, और 39, और ये हो गया 9 सही, मतलब 9/13, 3 सही 9/13। ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। क्या होता है भाई? करेक्ट आंसर। 3 सही 9/13 दिन लगेंगे। पक्का भाई? बढ़े आगे।
आइए जी अगला सवाल कह रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 2% वार्षिक दर से 1000 रुपए की राशि 1200 रुपए हो जाती है। कह रहा है देखो 1000 की राशि 12 है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है, इसका मतलब 200 क्या है भाई ब्याज है। 2 साल का ब्याज 200 तो 100 1 साल का ब्याज। अब कह रहा बताओ 1 साल मतलब 100 रुपए ब्याज है, वो भी किस पे 1000 पे। 100 का ब्याज 1000 पे, इसका मतलब रेट क्या है सीधे सीधे 10%। अरे भाई 10% 1000 का 10% निकालोगे तभी तो 100 निकलेगा, है ना। कह रहा रेट आपकी आ गई 10%, कह रहा रेट में 5% की वृद्धि कर दो। रेट में 5% की वृद्धि तो रेट 10 थी, अब होगी कितनी रेट 15। और रेट अगर 15 होगी, अब अगर रेट 15 होगी तो बताओ 1000 में, ठीक है 2 साल के लिए, देखो 2 साल के लिए क्या करते हो 15, 1 साल 15 अगले साल भी 15, इसका मतलब 15 15 30, 2 साल के लिए 30, यानी कि 30% क्या हो जाएगा ब्याज बटा 100। अब 130 कर दोगे तो अमाउंट हो जाएगा, आया ना, कट गया, यानी कि 1300 आपका अमाउंट निकल गया। अरे भाई 30 ब्याज था, अगर 130 कर दिया तो अमाउंट निकल गया, और अमाउंट ही आपसे पूछा जा रहा है कितना आएगा बच्चे 1300। 1300 बहुत बढ़िया। आइए जी अगले सवाल पे कह रहा है कि एक कॉलेज है कि छमाही परीक्षा में बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन सवाल। आइए दोस्तों, और इसको हम क्या करेंगे वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम देखिए, ये हो गया, ये हो गया, समझे। कह रहा भाई एक में क्या हो रहा है, ये फिजिक्स वाले हैं यानी कि भौतिकी वाले, ठीक है, और दूसरे में भाई क्या है ये केमिस्ट्री वाले यानी कि रसायन वाले। कह रहा है कि भौतिकी में 48% उत्तीर्ण हुए, रसायन में 42%। आप ना पहले सबसे पहले बीच वाला कॉमन ढूंढो, तो दोनों कॉमन क्या है भाई बीच वाला कॉमन है, तो सबसे पहले यही ढूंढो। देखो ये जो पूरा ना फिजिक्स का कॉलम है कि इतने बच्चे फिजिक्स में पास हुए, ये पूरा कॉलम किसका है इतने बच्चे केमिस्ट्री में पास हुए, और ये बीच वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों में कितने बच्चे पास हुए। तो जरा यही ढूंढो सबसे पहले कि दोनों में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। कह रहा है कि दोनों विषयों में 10% छात्र पास हुए, तो 10% यहां रख दो। अब जरा गौर से देखो, फिजिक्स में भी 10 आ गया, केमिस्ट्री में भी 10 आ गया। सवाल को यहां से स्टार्ट करो। कह रहा है भौतिकी में 48% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 10 दोस्तों 10 तो है ही पहले से, यानी कि 48 टोटल है, तो 38 इसमें डाल दो। अब जरा देखो 38 यहाँ पे 10, यानी कि दोनों मिलकर 48 हो गया। यहां पे आ जाओ, कह रहा है कि इसमें 42, 10 तो है ही, तो इसमें इसका मतलब 32 पास हुए। अब यहां पे आप बताओ जो 38 है वो क्या है, तो बच्चे केवल केवल फिजिक्स में, केवल केवल फिजिक्स में इतने पास हुए, केवल केवल केमिस्ट्री में 32% पास हुए, दोनों में बच्चे इतने पास हुए। तो मैं कहूं टोटल कितने पास हुए, तो आप कहोगे सर टोटल कुल मिला के पास हो रहे हैं 32 40 70 10 80, यानी कि 80% बच्चे क्या हो गए पास हो गए। 80% बच्चे क्या हो गए पास हो गए। अच्छा 80% बच्चे पास हो गए तो टोटल तो होते हैं 100% बच्चे, तो बच्चे फेल कितने हो गए, आप कहोगे सर 20% फेल हो गए। आया ना, बताओ 80 पास 100% बच्चे तो 20 फेल। बच्चे ये आपका करेक्ट आंसर है, 20% बच्चे क्या हो जाते हैं फेल कर जाते हैं एग्जाम में। लेकिन आपको फेल नहीं होना है, आपको फेल नहीं होना है बिल्कुल, मतलब हमारे साथ, मतलब बिल्कुल आप जम के तैयारी करिए, फेल नहीं होना। आज जो कह रहा है कि 20 पुरुषों का औसत वजन, देखिए दोस्तों एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नए कॉन्सेप्ट में मैं इसको मतलब आपको कराने का प्रयास करता हूं। आ जाओ, कह रहा है कि 20 पुरुषों का औसत वजन, गौर से देखिएगा 20 पुरुषों का औसत वजन क्या होता है 32। नए तरीके पे है ये एवरेज, नए तरीके पे एवरेज है। फिर कह रहा है आपसे, कह रहा है कि 2 छात्र और शामिल हो जाते हैं। देखिए बच्चों 2 छात्र और शामिल होते हैं, तो जरा आप आइए यहाँ पे, कह रहा है कि 2 छात्र और शामिल हो गए, तो बच्चे मैंने यहाँ पे 2 छात्र और ले लिए, कौन कौन ए और बी, समझ पाए। कह रहा है कि बताओ इसके बाद जब 20 और 2 22 छात्र हो गए ना, जब 22 छात्र हो गए तो जो औसत था वो आ गया 34। जरा सवाल पढ़ो, क्या यही कह रहा है क्या, कह रहा है कि शामिल कर लिया तो औसत वजन कितना हो जाता है 34 हो जाता है, समझ पाए। कह रहा है कि ए का वजन क्या है जब बी का वजन 40 है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, सबसे पहले ए और बी का औसत वजन निकालो, सबसे पहले यही काम करो, ए और बी का औसत वजन। तो हम कैसे निकाले बच्चे, ये मेरा करेक्ट एवरेज है, मतलब टोटल स्टूडेंटों का करेक्ट एवरेज। तो बच्चे कंपैरिजन करो और ए प्लस बी का एवरेज वजन निकालो, औसत वजन निकालो, कंपैरिजन करो यहाँ पे, तो आप जानते हो कि ये 32 है वो 34 है, इसका मतलब ये कम है, कितना कम है माइनस का 2 कम है, एक आंकड़े पे माइनस का 2, तो 20 आंकड़े पे तो कहोगे आप माइनस का 40। अब जरा गौर से देखो, अगर मेरा एवरेज करेक्ट होता है, दोस्तों इसकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, एवरेज की वीडियो पड़ी हुई है, अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो वहां जाके चेक करिए, फिर इसके बाद यहाँ पे ट्राई करिए।
ठीक है, बहुत ही आसान होता है। देखो जब एवरेज करेक्ट होता है ना तो मेरा जो रेंज होता है वो 0 होता है। रेंज का मतलब क्या, इन दोनों का अंतर 0। तो ये -40 मैं यहाँ पे क्या रखूं कि इन दोनों का अंतर, भाई जोड़ जो है वो 0 बना ले, तो आपको प्लस का 40 रख दो। प्लस का 40 दो आंकड़े पे, तो एक आंकड़े पे कितना बच्चे, एक आंकड़े पे होता है 20। यानी कि जो इसका औसत वजन है ना, जो इसका औसत वजन है वो कितना है बताओ जरा, 20। कितना भैया, 20 है। अब जरा गौर से देखो, बड़े ही प्यार से आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि ए और बी का औसत वजन क्या, देखो जरा, ए प्लस बी, ठीक है, ए और प्लस बी, ए और प्लस बी। जरा आइए 1 मिनट के लिए रुकिए। देखिए बच्चे, आपने क्या निकाला, आपने यहां पे क्या निकाला, कह रहा है कि 40 और जोड़ दो, 40 जो है यहां पे रख दो, और भाई ये जो है मतलब इन दोनों में अंतर जो आया होगा वो 40 का होगा। अच्छा 40 दो आंकड़े पे, एक आंकड़े पे कितना, एक आंकड़े पे 20 का अंतर मिल रहा है, एक आंकड़े पे 20 का अंतर मिल रहा है। तो बताओ इसका औसत क्या होगा, ये अंतर एक आंकड़े पे 20 का मिल रहा है। लेकिन जब हमने इसमें मतलब यहाँ कोई नंबर रहा होगा, इन दोनों का कंपैरिजन किया होगा तो 20 फालतू मिला। 20 फालतू कब मिलेगा बच्चे, जब यहाँ पे कितना हो 54 हो। जरा जोड़ो, जोड़ो इसमें, तभी तो जब यहाँ 54 होगा तभी तो अंतर मिलेगा 20 का। अब कह रहा है आपसे कि मुझे दोनों का औसत वजन मिल गया, कितना मिलेगा भाई 54। आप जानते हैं औसत होता है बटा 2, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 54 दूना होता है 108। कितना बच्चे 108। अब कह रहा है कि बी का वजन 40 है, बी का वजन 40 तो 40 उधर घटा दो, यानी कि अगर 40 घटाया तो बच्चे एक आ गया 68। एक आ गया कितना 68, एक का कितना आ गया 68 आ गया। पक्का बताओ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बहुत बहुत ही मतलब इतना लंबा सवाल, मात्र 2 सेकंड का है, मात्र 2 सेकंड का। पढ़िए सवाल, पहले सबसे पहले सवाल पढ़ो। कह रहा है कि P और Q के बीच चलने वाली मतलब चलने की दर जो है, मतलब कि स्पीड का जो अनुपात है वो 4:7 है। देखिए जी, आपको मैंने पढ़ाया हुआ है और बताया भी हुआ है हमारे पेड क्लासेस में, मतलब हर चीजों की एकदम डिटेल एनालिसिस करी गई है। अगर आप मतलब हमारे साथ जुड़ते हैं तो सिर्फ मतलब एक चैप्टर या 2 चैप्टर की ट्रिक नहीं, मतलब बिल्कुल एकदम एनालिसिस मिलता पूरा, ठीक है। और यूपीएसआई क्रैक करने में वो आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, ठीक है। जरा गौर से देखो कितना मतलब इतना बड़ा सवाल, कितने सेकंड का सवाल है। देखो पहले कह रहा भाई पी और क्यू, कह रहा है पी और क्यू का जो स्पीड का जो अनुपात है ना, स्पीड का जो अनुपात है वो 4:7 है। बच्चे आपको मैंने वो सिखाया यहाँ पे कि जिस अनुपात में इनका स्पीड होता है उसको ठीक उल्टे अनुपात में इनके द्वारा लिया गया टाइम होता है, तो टाइम का अनुपात ठीक उल्टा होता है, यानी कि 7:4। समझ पाए बात, बहुत बढ़िया। कह रहा है कि पी द्वारा लिया गया समय 56 मिनट, यानी कि 7 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 56, आया ना, यानी 1 यूनिट बराबर 7 8 56। तो आपसे पूछा था क्यों कितना टाइम ले रहा है, 1 यूनिट बराबर 8, तो 4 यूनिट बराबर ये बुढ़े 8 कर दो, 8 चौके 32 मिनट। बताओ कहां टूटा आके ये सवाल, इतनी बड़ी सवाल, इतना बड़ा लैंग्वेज, उतना तो आपको टाइम पढ़ने में लग गया होगा, उससे ज्यादा टाइम सवाल सोल्व करने में, मात्र 2 सेकंड। बहुत बढ़िया, गजब। नेक्स्ट आई जी, आज का सबसे बेहतरीन सवाल है, देखो जरा। और जानते हो मतलब ऐसे 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 सवाल आप बिल्कुल देखते ही कर पाओगे, बिल्कुल देखते ही। आप चाहो तो ऑप्शन उठा लो ना। बताओ बहुलक क्या होता है, बहु का मतलब ज्यादा, लक का मतलब जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा गया है, समझ पा रहे हो, या बहुत ज्यादा मात्रा में दे दिया गया है। तो बताओ इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कौन दे दिया गया है। आप कहोगे देखो सर 12 12 12 3 बार दे दिया, इसका मतलब 12 क्या है बच्चे, बहुलक है। 12 क्या है, बहुलक है। तो देखो जरा ऑप्शन देखो, 12 पहले माध्य पूछा फिर बहुलक, तो बहुलक वाला ये ऑप्शन होगा। तो देखो ये कटा और ये कटा, बहुलक कौन है भाई, या तो ये होगा या तो ये ऑप्शन होगा, क्योंकि बहुलक तो 12 ही आ गया। अब कह रहा आपसे माध्य बताओ, देखो माध्य और औसत एक ही चीज होती है, माध्य और औसत एक ही चीज होती है। अब जरा इन दोनों का, इन सबका औसत निकालोगे तो क्या औसत 7 आएगा क्या, 7 कभी आ सकता है, अरे भाई 7 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 7 और 12 के बीच में निकालना है। तो देखो 7 8 9 10, ठीक है, इसको सबको जोड़ोगे और इधर को जोड़ोगे बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करोगे तो 10 आपका आ जाएगा औसत। क्या आ जाएगा भैया, 10 औसत आ जाएगा। बड़े आराम से आप ऐसे ही तुक्का मार दोगे, तुक्का मार दोगे तो भी सही हो जाएगा, क्योंकि 7 हमें मतलब देखो 7 यहाँ पे है,
बाकी सारी संख्याएं बड़ी है, इसका मतलब औसत क्या होगा, इससे बड़ा ही आएगा, औसत कभी भी साथ नहीं आ सकता। तो बी ऑप्शन तो अपने आप कट जाता है, ऐसे ही कट जाता है बी ऑप्शन। आ जाओ नेक्स्ट, कह रहा कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे जब 15, 16, 18, 20 से विभाजित किया जाता है तो वो प्रत्येक मामले में 11 से छोड़ती है। जानते हो एचसीएफ एलसीएम का सवाल है, बहुत प्यार से। सबसे पहले सबका एलसीएम ले लो, छोटी से छोटी संख्या जैसे ही पूछ लेना वैसे ही एलसीएम ले लो, और एलसीएम लो। कह रहा कि 15, 16, 18, 20। देखो जरा 5 इसमें चला गया, 5 या 15, 3 इसमें चला गया, 3 भी हाथ खत्म हो गया, आया ना पक्का। अब जरा गौर से देखो, 4 इसमें, 4 चौके 16, 4 इसमें आ गया, और यहाँ पे 2 भी इसमें चला गया, समझे। अब क्या बचा बच्चे, यहाँ बचा 4, यहाँ 9, यहाँ 20, बस इसी को गुणा कर लो, यही आपका एलसीएम हो गया। यानी कि 4 9 36, 36 दूना 72, 720। एलसीएम क्या गया बच्चे, 720। अब कह रहा है कि जब 15 से काटोगे इसको तो ये तो पूरा कट जाएगा। कह रहा है 11 और जोड़ दो, 11 जोड़ दोगे तो 11 से छोड़ेगी, इसका मतलब 700 कितना भैया, 31, 731। बहुत बढ़िया, 731, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 3 संख्या, देखिए आज का बहुत ही गजब सवाल है, आज का सबसे बेहतरीन सवाल है ये। मैंने कहा था ना कि नए सिलेबस पे आधारित है, तो वाकई ये नया सिलेबस है। इस तरह का क्वेश्चन मतलब शायद ही पूछा जाए आपसे, मतलब शायद क्या पूछा ही जा सकता है, मतलब इससे पहले शायद पूछा गया हो, लेकिन अब ये सिलेबस बिल्कुल आपकी यूपीएसआई का ही सिलेबस है, इससे पहले शायद ही पूछा गया हो। नेक्स्ट कह रहा है 3 संख्याओं का जो अनुपात है ना वो ये कह रहा है उनका महत्तम क्या है, 5 है। बच्चे एक बात बताओ बड़े प्यार से कि एचसीएफ एक्चुअली होता क्या है। एचसीएफ क्या होता है भाई, जो सब में कॉमन हो वही तो एचसीएफ होता है, जो सब में कॉमन हो। तो एक बात बताओ, जब एलसीएम निकालते हो तो क्या करते हो बच्चे, कॉमन को मैं एक बार लिखता हूं, कॉमन को मैं एक बार लिखता हूं, बाकी जितने और बच जाते हैं उनको लिख लेता हूं। 9 एलसीएम पूछा ना, सबका गुणा कर दो, 12 पंजे 60, 9 चौके 36, 36 छक्का 216, कितना गया बच्चे, 216। अच्छा इसमें भी तो है कॉमन कुछ ना कुछ, इसमें भी कॉमन है बच्चे, सॉरी एक सेकंड जरा देखिए, इसमें भी कॉमन है थोड़ा सा, इसमें भी कॉमन है बाबू। एक बार आप कॉमन निकाल लोगे बहुत प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ 9 यहाँ 12, तो एक बार जरा देखो, इसको हम क्या लिखो, 6 लिख दें, ठीक है, और 2 तो इसमें भी है, इसका मतलब सिर्फ इसको 3 लिखें, सॉरी 4 उसमें भी। आप जरा एक बार एलसीएम ले लो, आ जाओ बताते हैं। देखिए जी कह रहा है कि 12, 9, 4। देखिए एलसीएम जब मैं निकालता हूं तो क्या होता है, पहले 5 तो होता ही होता है, फिर इसका एलसीएम निकालने में देखो जरा भाई, 9 देखो यहां पे है, ठीक है, तो 3 इसमें आ गया, अरे भाई देखो 3 तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो एक ही बार 3 लिखोगे ना, तो एक 3 को निकाल लो, बाकी एक 3 इसमें चला गया। देखो 4 तो इसमें है ही, यानी कि 12 3 36, और 36 पंजे कितना होता है, 180। क्या हो गया भाई, एलसीएम 180 क्या हो गया, एलसीएम। नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन, बहुत गजब सवाल है, बहुत आज का मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। कह रहा है कि 2 पाइप अलग अलग क्रम से 15 मिनट 12 मिनट में पानी एक टंकी में भर सकते हैं। कहता है एक अपशिष्ट है, अपशिष्ट का मतलब वो होता है कि टंकी में छेद, कह रहा है कि 12 गैलन प्रति मिनट की दर से पानी निकाल सकता है। कह रहा है अगर सभी 3 पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी 20 मिनट में भर जाती है। इसका मतलब इसकी कोई औकात नहीं है, जितना पानी निकाल रहा है वो मतलब टंकी को खाली नहीं कर पा रहा है। चलो जी आओ देखो जरा, अब आपसे कह रहा है देखो, ए भरता है टंकी 15 मिनट में, बी भरता है टंकी कितने भाई 12 मिनट में। कह रहा है कि टोटल, जब कह रहा है कि ए प्लस बी और माइनस सी, जो खाली सी को मान लो, खाली वाले को, कह रहा है जब ये सारा हो रहा है तो 20 मिनट में टंकी भर जाती है। अब कोई ऐसा एक ले लो, मतलब धारिता कोई ले लो जो तीनों से कट जाए, तो धारिता आप ले लोगे 60। क्या ले लोगे भैया, 60। चलो सबकी इफिशियंसी निकालो, 15 चौके 60, यानी कि होगी इसकी इफिशियंसी 4, और इसकी इफिशियंसी क्या होगी, 12 पंजे 60, और इसकी इफिशियंसी क्या होगी, ये बच्चे 20 है, तो 20 तिया 60। हाँ या ना बोलो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर ए बी और सी, ये आपको तीनों पता है, ए और बी की क्षमता पता है, तो सी की क्षमता कितनी हो जाएगी
बच्चे आप क्या करो, 5 4 9, ठीक है, 9 में से आप क्या करो, कुछ ऐसा घटाओ कि 3 आ जाए। 9 में से क्या घटाए, 9 में से क्या घटा भाई, तो आपको 9 में से सर आप 6 घटा दो, यानी कि सी की क्षमता क्या हो गई, 6। सी की क्षमता क्या हो गई, 6 हो गई। कह रहा है कि 6 क्षमता इसकी है, 9 क्षमता इसकी, इसका मतलब 3 क्षमता से टंकी भरी जा रही है, 3 क्षमता से टंकी भरी जा रही है। देखो जरा, ये खाली कर रहा है तो इसकी क्षमता माइनस में होगी, ये दोनों भर रहे हैं तो क्षमता प्लस में, यानी 5 4 9 भरी, 6 खाली हुई, तो बचा कितना, 3, यानी कि 3 क्षमता से क्या हुई भाई, भर रही है टंकी, यानी कि 3 दूना 6, इसका मतलब 20 मिनट में पूरी टंकी क्या होगी, 20 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। कह रहा है कि 20 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी, समझ पा रहे हो, 20 मिनट पूरी टंकी, सॉरी कह रहा है कि 20 मिनट जो ले रहा है वो सी लेगा टंकी को भरने में, पक्का। कह रहा है कि 20 मिनट जो लेगा, एक सेकंड, वो तो 20 मिनट मैंने वही निकाल दिया जो दिया हुआ है, एक सेकंड जरा रुकिएगा। इसकी क्षमता कितनी आ गई भाई, 20, 6 आ गई। हमें क्या निकालना, हमें निकालना ये कि सी कितने मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। तो अगर सी की क्षमता 6 है तो 6 क्षमता से 60 धारिता को वो कितने मिनट में खाली कर सकता है, 10 मिनट में, 10 मिनट में खाली कर देगा। 10 मिनट में कौन खाली कर देगा, सी खाली कर देगा। कह रहा है कि 1 मिनट में 22 गैलन पानी उबल रहा है, तो 10 मिनट में कितना, तो बच्चे तो 22 का गुणा कर दो, यानी कि 22 इतने गैलन पानी, लिख नहीं रहा, इतने गैलन पानी, यानी कि 220 गैलन पानी, 220 गैलन पानी क्या कर देगा भाई, टंकी की धारिता उतनी है तो उतना ही पानी तो बाहर निकलेगा, यानी टंकी धारिता कितनी है, 220 गैलन। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2 लाख रुपए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशल, 2 लाख रुपए कह रहा है, 2 लाख 2.5 लाख हो जाते हैं, 2 लाख 2.5 लाख हो जाते हैं, यानी कि 50,000 क्या उसका प्रॉफिट है, 50,000 क्या भाई प्रॉफिट है। फिर कह रहा है, ये कह रहा है 2 लाख का कितना परसेंट है, तो 2 लाख का ये कितना परसेंट है, पूरा 100 कर दो सीधे सीधे। आप जानते हो कि 5 जीरो से कट गया 25%, कितना बच्चे, 25%, ठीक है। तो ये रहे आपके सामने कुछ नए पैटर्न पे आधारित यूपीएसआई के सवाल, कुछ पुराने भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि नए पैटर्न के बहुत ज्यादा सवाल है, ठीक है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऐप पर जुड़िए, वहां पे हम लाइव पढ़ाते हैं, डाउट है उसको क्लियर करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।